गुणा जो होता है वह जोड़ का रूप होता है और भाग जो होता है वह घटाने का रूप होता है। तो हमने पहले गुणा देख लिया, अब भाग देखना है। और भाग और गुणा दोनों आने के लिए जो है हमें पहाड़ा आना जरूरी है। समझ में आ रहा है बात? तो पहाड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम बता रहे हैं भाग। अब जैसे भाग जब किताब में दिया रहता है तो ज्यादातर दिया रहता है, जैसे मान लो 5 है भागे 5/3 दे दिया, ठीक है। ये 5/3 मतलब 5/3। 5 डिवाइडेड मतलब 5 कटेगा, बाई माने द्वारा, 3 माने 3 मतलब 3। 5 में 3 का भाग देना है ना। तो भाग में 3 चीजें होती हैं और 4 चीजें। एक होता है भाजक। क्या होता है? भाजक हम जिसको कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। भाजक वह संख्या होती है जिस संख्या के द्वारा हम भाग देते हैं। जिस संख्या द्वारा हम भाग देते हैं वह क्या होता है? डिवाइजर या भाजक। अब बीच में जो रहता है जिसमें हम भाग देते हैं, जिस संख्या में हम भाग देते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? डिवाइडेंड या भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य, ठीक है। और भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आता है, जितनी बार हमारा पहाड़ा पढ़ते हैं या जितनी बार भाग जाता है ना, जितनी बार भाग जाता है वह उसका होता है भाग फल। भाग देने के बाद जो फल मिला उसे हम भागफल कहते हैं। बात में आ गया? और इंग्लिश में कहते हैं इसको कोशिएंट। क्या कहते हैं? और भाग देने के बाद जो बचता है, जो शेष बचता है, जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेष, है ना। भाग देने के बाद या बांटने के बाद जो बचे उसे हम क्या कहते हैं? शेष कहते हैं या रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया, हमने लिखा है 5/3। क्या लिखा है? 5/3 मतलब 5 में हमको भाग देना है 3 का, है ना। हम भाग का निशान ऐसे भी बनाते हैं, भाज्य को बीच में रखते हैं और भाजक को बाहर उससे भाग देते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका होता है ऐसे भी लिखने का, है ना। ठीक। तो अब जो भागफल जाता है यहाँ लिखते हैं और घटाने के बाद जो आता है उसे शेष हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी लिख कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 3 एकम 3 शेष बचा 2, ठीक। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि भाजक 3 है, भाज्य 5 है, भागफल 1 है और शेष। बात में आ गया? अब एक हम यहाँ बड़ा दे दिए भाग। अब जैसे 343 में 5 का भाग देना है, ठीक। तो क्या है? 343 भाज्य है, 5 भाजक है। हम भाग देंगे 5 का 3 में तो नहीं जाएगा, तो हम दोनों संख्याओं को ले लेंगे, ठीक। तो 5 छक्का 30, ठीक है। समझ आ रहा है? अब 30 में से और 34 में से 30 घटाए तो बचा हमारा 4, मतलब 4 में से 0 गया 4, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, ठीक। अब ये जब 3 में भाग नहीं दिया तो 3 उतार देंगे नीचे। समझा रहा है? अब ये हो गया गिनती हमारा कितना? 43। अब 43 में 5 का भाग देंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा? 5 वाठे 40। अब घटाने के बाद जो बचा वह क्या है? शेष। तो हमारा उत्तर है भागफल 68 और शेष कितना आया? 3। पास में आ गई कि नहीं आई? ठीक है।